अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मेरा वापस कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? तो सर मैं जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन बीता वहाँ पे, मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है, तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, तो मैंने प्यार को चुना सर। 2020 में हमारी बात हुई थी, होने के बाद उसके क्या 6-7 महीने बाद वो पता पड़ गई थी मुझे। तो कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है। मैं जैसी तू है मेरे लिए, ऐसे ही बच्चे हैं। हमारी सर बात होती थे, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है, तसव्वुर में कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है, तो आधा तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता, पूरे दिन पूरी रात भी हमारी बात होती रही है, तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया इनसे। फिर पहली मुलाकात सचिन के साथ आपकी कहाँ हुई और कैसे आप आए? नेपाल में हुई सही 10 मार्च को, मैंने टिकट कराई थी इनके लिए। कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा, और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए, मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर। इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है। मार्च में मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में बैठ रही हूँ, फिर सेकंड टाइम तो बहुत आसान था। मुझे पता पड़ गया कि यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ लिखा होता है कि आप कनेक्टेड फ़्लाइट है, यहाँ लिखा है कि जो आप दुबई जाएंगे, तो फिर मुझे पता पड़ गया, क्योंकि मुझे समझाया था लड़कियों ने ना। नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आप आई? सचिन की मदद थी, इन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस सही से लिखवा रखा था, और जब मेरी टिकट हुई ना, तब भी इन्होंने अपना सारा एड्रेस, अपना नाम, पापा का नाम, सब कुछ सही से लिखवा रखा था। कि चेकिंग नहीं हुई? चेकिंग पूछताछ बहुत हुई अच्छे तरीके से, बैग चेक करा गया मेरा, पर आईडी कार्ड का पूछा गया, तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं है। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, तो 3 दिन का सफ़र था, इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, मुझ पर थोड़ा रहम किया गया। सचिन बताइए कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को सऊदी से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनको दे दिया जाए, उनकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, क्या कहेंगे इस पे? नहीं सर, पत्नी तो मेरी भी है, ये तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मेरा तो कहना ये है कि मैं यहीं पर रहे। तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ, और ये भी नहीं है कि अब मैं औरत हूँ तो मैं आदमी से तलाक नहीं ले सकती, मैं औरत भी नोटिफिकेशन भेजती है आदमी को तलाक के लिए। आपका कब करें तलाक नहीं हुआ, कोई लिखित वाला नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी अगर यहाँ से कोई उनको कागज़ भेज दूँ। वैसे तो मेरे पति है नहीं, ज़ुबानी हमारी ख़त्म हो, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ुबानी अब भी चलता है। आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि आप पाकिस्तान की जासूस हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। मैं घर से बस अभी जो इनसे प्यार के चक्कर में मैं बाहर ये घूमना शुरू करा, पासपोर्ट बनवाए, मैं ज़िंदगी में हमें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होती सर। मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरे कोई फैमिली हाई फाई नहीं है, मैं इतनी एजुकेशन भी नहीं हूँ। सचिन दुकान पे काम करते हैं, 4 बच्चे हैं, आपको लगा कि आप जीवन भर इस घर में अच्छे से गुजार पाएंगे? जी सर, मेरी इज़्ज़त तो करते हैं, ये बहुत है, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत है सर। जो ज़्यादा पैसा दे और इज़्ज़त ना करे तो क्या फ़ायदा। पाकिस्तान आप छोड़ के आई, वापस कभी जाना चाहेंगी पाकिस्तान? नहीं, वापस नहीं जाऊंगी सर कभी। ऐसा नहीं कि याद नहीं आता, याद तो आएगा, ज़ाहिर जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं